नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं। और आप ये देखिए, ये इंजेक्शन है, इंजेक्शंस का नशा यहाँ पर चलता है, सूखा नशा यहाँ पर चलता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू यहाँ पर चलता है, अलग अलग तरीके के नशे होते हैं। ये नशीले पदार्थ आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर पालम नशे की गिरफ्त में जा रहा है। ये पूरा अड्डा बना हुआ है यहाँ पर, और पता नहीं कहाँ से लोग बाग आके यहाँ पे नशे करते हैं। हमें तो अपने भविष्य की चिंता होती है कि आने वाले बच्चों के ऊपर भी इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि नशा करके कोई भी असामाजिक काम कर सकते हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी प्रशासन से अपील है। असामाजिक तत्व यहाँ पे बैठे रहते हैं, औरतों से, लड़कियों से छेड़खानी भी करते हैं और ये नशा भी करते हैं। और इस मुद्दे को हम बार बार उठाते रहे हैं। पुलिस में भी हमने कंप्लेंट की है, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं होती कि यहाँ जुआ भी चलता था बैठ के। नशे से नहीं जुड़ा, सुरक्षा से भी जुड़ा है, क्योंकि स्कूल है, स्कूल से बच्चे निकलते हैं, छोटी छोटी बच्चियां निकलती हैं, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली कैसे नशे की गिरफ्त में है, इसका आज जीता जागता एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। पालम विधानसभा के बागवाले स्कूल के पास हम लोग मौजूद हैं, जहां पर खुलेआम नशा चलता है, खुलेआम इंजेक्शन लेते हैं। और जो नशेड़ी हैं वो ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, 20-21 साल के नशेड़ी हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं। ये देखिए, ये इंजेक्शन पड़े हैं, ये सबूत है कि किस तरह से यहाँ पर नशा फैल रहा है। पालम विधानसभा एक क्षेत्र है, पालम थाना क्षेत्र है। यहाँ पर जिस स्कूल के पास हम लोग मौजूद हैं, अभी यहाँ जन सुनवाई चल रही थी और जन सुनवाई में विधायक और दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद थे। ये मुद्दा उठाया गया, सीसीटीवी नहीं है वो मुद्दा उठाया गया। तो जिस स्कूल में जन सुनवाई चल रही थी, उस जन सुनवाई में विधायक कुलदीप सोलंकी थे, पुलिस के अधिकारी थे, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग थे। और ये मुद्दा भी उठाया गया कि स्कूल के बगल में नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं। और आप ये देखिए, ये इंजेक्शन है, इंजेक्शंस का नशा यहाँ पर चलता है, सूखा नशा यहाँ पर चलता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू यहाँ पर चलता है, अलग अलग तरीके के नशे होते हैं। ये नशीले पदार्थ आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर पालम नशे की गिरफ्त में जा रहा है और किस तरह से बच्चे असुरक्षित हैं, लड़कियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पालम पुलिस को आज तक नज़र नहीं आया। हम लोग आपको बता रहे हैं, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और सीधा तस्वीरें देखिए, स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा के मंदिर की दीवार के ठीक बगल में इस तरह से नशाबाजी चलती है। चारों तरफ आपको यहाँ नशीले पदार्थ नज़र आएंगे। बीड़ी सिगरेट तंबाकू के पैकेट्स तो हैं ही हैं, ये हल्के नशे हैं, लेकिन आपको इंजेक्शन देखिए, कितनी बड़ी मात्रा में इंजेक्शन यहाँ फैले हुए हैं। इन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल की दीवार के बगल में किस तरह से लोग नशा करते हैं। और इस नशे की गिरफ्त में ये पूरा एरिया है। यहीं के कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश वर्मा साहब। क्या माहौल रहता है यहाँ पर? जो इंजेक्शंस फैले हुए उनको देखकर लग रहा है कि बड़ी संख्या में नशेड़ी यहाँ पर आते हैं और उसको पूरा अड्डा बनाया हुआ है। ये पूरा अड्डा बना हुआ है जी, आज के समय पे ये पूरा अड्डा बना हुआ है यहाँ पर, और पता नहीं कहाँ से लोग बाग आके यहाँ पे नशे करते हैं। हमें तो अपने भविष्य की चिंता होती है कि आने वाले बच्चों के ऊपर भी इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वो इनको यहाँ देखते हैं, असामाजिक तत्व यहाँ पे बैठे रहते हैं, औरतों से, लड़कियों से छेड़खानी भी करते हैं और ये नशा भी करते हैं यहाँ पे। तो आज जन सुनवाई थी, ये मुद्दा आपने उठाया है? बिल्कुल, ये जन सुनवाई में मुद्दा उठाया गया है। आज पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे यहाँ पर, हमारे विधायक साहब भी थे और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी थे यहाँ पर, और उनके सबके सामने भी ये मुद्दा उठाया गया है। पर्टिकुलरली इस जगह को लेके, इस जगह पर जो चूंकि ये स्कूल के साथ है, यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और संक्रमण की भी बातचीत रहती है, क्योंकि बच्चे यहाँ से पैदल भी निकल सकते हैं। कभी कभार जब भीड़ होती है रोड के ऊपर तो बच्चे पैदल भी निकलते हैं, तो संक्रमण की भी समस्या रहती है और साथ के साथ ये नशे की भी समस्या ज़्यादा है यहाँ। तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, दिल्ली पुलिस को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। शिक्षा का मंदिर है जहाँ से छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, और वहीं पर उसकी दीवार के ठीक बगल में बहुत बड़ा नशे का, ये कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ा नशे का अड्डा बन चुका है। ये आप देखिए, क्या ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है कि एक या दो नशेड़ी, एक या दो चरसी यहाँ बैठते होंगे? इसको देखकर लगता है कि पूरी की पूरी महफिल जमती है। हर रोज़ शाम को यहाँ नशेड़ियों की महफिल जमती है। और बड़ी बात ये है कि ये शिक्षा का मंदिर है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर थे जो देखकर भाग चुके हैं। ये आप देखिए, चारों तरफ आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, आपको इंजेक्शन ही इंजेक्शन नज़र आएंगे। ये नशे की दवाई है जिसको वो इंजेक्शन में भरकर अपने खून में मिलाते हैं, और अंदर जाने के बाद, खून में शामिल होने के बाद वो नशा करते हैं और वो
नशे की हालत में कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ नशे से नहीं जुड़ा, सुरक्षा से भी जुड़ा है, क्योंकि स्कूल है, स्कूल से बच्चे निकलते हैं, छोटी छोटी बच्चियां निकलती हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपको यहाँ नशीले पदार्थ का पूरा भंडार नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा भंडार जो नज़र आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में नशेड़ी यहाँ पहुँचते होंगे। बड़ी बात यह है कि पालम पुलिस को ये नज़र नहीं आता। पालम पुलिस को कहीं लेंटर डलता है तो वो तो नज़र आ जाता है, पालम पुलिस को कहीं इंक्रोचमेंट होता है वो तो नज़र आ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नशेड़ी यहाँ पहुँचते हैं वो आज तक नज़र नहीं आया। आज जन सुनवाई में इस मुद्दे को उठाया गया है और लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इस पर काम होगा और जल्द से जल्द इससे लोगों को राहत मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? राकेश राणा। राकेश जी, कितना बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ नशे से जुड़ा है बल्कि बच्चियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। स्कूल के ठीक बगल में इस तरह के अड्डे बने हुए नशे के। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक तो बच्चों की सुरक्षा के लेके और समाज की सुरक्षा को लेके, क्योंकि नशा करके कोई भी असामाजिक काम कर सकते हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी प्रशासन से अपील है, ताकि जो भी इसके लिए कठिन निर्णय ले वो ले। इसके लिए ये कब से चल रहा है, कब से लगता है आपको? ये पीछे 2-4 बार शिकायत आई है, लेकिन अब आज आए हैं। जो पब्लिक मीटिंग थी, जन सुनवाई थी, उसमें आया था, ये मुद्दा उठाया था। अभी गार्ड ने भी हमें बताया कि उसको 2-4 बार उन्होंने भगाने की कोशिश की तो उसे पीटा गया है। यहाँ गार्ड को भी पीटा गया है? गार्ड को भी पीटा गया है, स्कूल का गार्ड है जो, उसको भी यहाँ पीटा गया है। तो इसको प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको ठीक कर सकता है, वही इनको यहाँ से भगा सकता है, और किसी के बस में नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी गश्त करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्कूल का मामला है, बच्चियाँ निकलती हैं यहाँ से? हाँ, स्कूल टाइम पे पुलिस बीट के यहाँ पर जो यहाँ पर बीट अफसर उसमें रहना चाहिए, और हमारे एसएचओ साहब को भी यहाँ पर थोड़ी निगरानी के लिए अपना डिपार्टमेंट से कोई आदमी छोड़ना चाहिए। तो देखिए, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हैं और वो खुद देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो है नशे का अड्डा बना हुआ है। अभी वो गश्त लगा रहे हैं, लेकिन अभी मीडिया को देखकर सारे के सारे नशेड़ी यहाँ से भाग चुके हैं। 9-2-11 हो चुके हैं। अब पुलिसकर्मी यहाँ, एक बार कैमरामैन दिखाए, पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं, अगर कोई मिलता है तो उसको पकड़ लेंगे, लेकिन यकीनन कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि कैमरा देख के सब रफा दफा हो गए हैं। इस तरह की गश्त जो अब लगाई जा रही है, ये गश्त दरअसल अभी नहीं बल्कि बार बार लगानी चाहिए, शाम के वक्त लगानी चाहिए, सुबह के वक्त लगानी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ नशे का ही नहीं है, स्कूल से छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं और आपने सुना भी होगा, पेपरों में, अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह से रेप के मामले आते हैं, हमले के मामले आते हैं। सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल जो है इन तस्वीरों को देखकर खड़ा होता है। चारों तरफ यहाँ पर आपको इंजेक्शंस मिलेंगे, सिरिंज मिलेंगे, नशे की दवाइयाँ मिलेंगी। जो नशेड़ी आते हैं और अपने अंदर वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद जो सुरूर चढ़ता है, सुरूर ऐसा होता है कि वो सुरूर किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता है। सुरूर ऐसा होता है कि वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम कर सकता है। तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ नशे का नहीं है, बल्कि बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। ये पालम फ्लाईओवर है, पालम फ्लाईओवर के नीचे पूरा अड्डा बना हुआ है, और जिस संख्या में यहाँ पर नशीले पदार्थ पड़े हुए हैं, देख कर लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग इस नशे में शामिल हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं, पालम मार्केट की। प्रधान जी, आपके पालम मार्केट भी यहीं बगल में ही है, स्कूल भी बगल में है, और शिक्षा के मंदिर के दीवार के ठीक बगल में इस तरह का नशे का अड्डा बनाया हुआ है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा सवाल है, कितने बड़ा जो है मुद्दा है? देखिए, जैसा कि आप पालम की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्राउंड की रियलिटी तक उतरते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ये मुद्दा आज नहीं है, हम इसको ऑलरेडी, मैं इस स्कूल में एज ए सोशल वर्कर मैं लगातार पिछले 6 साल से हूँ, और इस मुद्दे को हम बार बार उठाते रहे हैं। पुलिस में भी हमने कंप्लेंट की है, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। कितनी बार आपने इसी कंप्लेंट करी होगी? मेरे ख्याल 3 से 4 बार हमने किया होगा। कितने महीने में, कितने सालों में? हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद करते रहते हैं उसकी। 6 महीने में, 3 महीने में कंप्लेंट करते रहते हैं। प्रिंसिपल साहब के पास उसका रिकॉर्ड है। तो पुलिस महकमा सोया हुआ है, पुलिस महकमा कुछ करता नहीं है? कुछ नहीं करते। एक बार आते हैं, उसके बाद अभी तो आपने यहाँ वो देखा नहीं, अभी यहाँ आप कुछ दिन पहले आते तो यहाँ बाकायदा एक टेंट सा लगा के उसके नीचे जुए का अड्डा भी चल रहा था। आप थोड़ा पहले आप जागते तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ जुआ भी चलता था बैठ के। तो कितना बड़ा सुरक्षा को खतरा है, बच्चियाँ यहाँ से निकलती है, चोरी चकारी का मामला बढ़ता है, तो कितना बड़ा सुरक्षा से मुद्दा है? देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये गलियारा, हमारे जितने भी मंगलापुरी की हमारी बच्चियाँ हैं, बेसिकली देखा जाए तो उनको निकलने का एक बहुत स्मूथ रास्ता है।
अगर ये पूरा रास्ता क्लियर हो जाए तो हमारी बच्चियाँ रोड के एक्सीडेंट से बचें, किसी भी मिसहैपनिंग से बचें और सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं। ये सिर्फ व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि व्यवस्था इस तरह की बनी है कि कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। तो आप देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ार नहीं, लाखों की संख्या में इंजेक्शंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में नशीले पदार्थ यहाँ पर पड़े हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दवा है, ये नशे की दवाई है। इसको जब सिरिंज में भरकर शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो जो सुरूर चढ़ता है वो वाकई ऐसा सुरूर होता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। और आप देखिए, यहाँ पर कूड़ा गंदगी है, नशे का कारोबार है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से नशेड़ियों ने अपनी मौजूदगी के प्रमाण छोड़े हुए हैं। इस जगह पर इतने सारे नशीले पदार्थ पड़े हुए हैं, खुद ब खुद नशेड़ियों ने अपनी मौजूदगी के, अपने अस्तित्व के यहाँ पर प्रमाण छोड़े हुए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे। और प्रिंसिपल कई बार कंप्लेंट दे चुका है, स्कूल के गार्ड को इन लोगों ने कई बार पीटा है। इस तरह की शिकायतों के बाद भी मामला वैसा ही है, तस्वीर वैसी ही है। अब देखना ये होगा कि आज जो बड़ी जन सुनवाई हुई है उसके बाद पुलिस कितनी हरकत में आती है और कितनी जल्द इस जगह को नशेड़ियों से मुक्त कराया जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा